हेलो विद्यार्थियों। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 सॉल्व करने चल रहे हैं और इन प्रश्नों को आप लोग हमारे साथ ही सॉल्व किया करें ताकि आपको समझ में आए कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। और विद्यार्थियों, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चनों को आप अगर पाना चाहते हैं, अच्छे बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन चाहते हैं, तो आर्ट गंगा से बने रहें, आर्ट गंगा के साथ जुड़े रहें और आर्ट गंगा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। दक्षिणी वास्तुकला का विजय स्तंभ कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लौह स्तंभ, गोल गुंबज, कुतुब मीनार या लाल किला को कहा जाता है? तो विद्यार्थियों, दक्षिणी वास्तुकला का विजय स्तंभ गोल गुंबज को कहा जाता है। ऑरेंज न्यूड नामक चित्र के चित्रकार हैं? क्वेश्चन नंबर 102 देखिएगा। ऑरेंज न्यूड नामक चित्र के चित्रकार हैं अपर्णा कौर, रामेश्वर ब्रूटा, लक्ष्मण पै, अकबर पदमसी। तो विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर होगा अकबर पदमसी। क्वेश्चन नंबर 103 देखिएगा। गोपाल घोष का जन्म कहाँ हुआ था? गोपाल घोष का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है लखनऊ, राजस्थान, दिल्ली या कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। तो विद्यार्थियों, गोपाल घोष का जन्म कोलकाता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा। कला इतिहास में देवताओं की मूर्तियों के अध्ययन कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? शिलालेख अध्ययन, प्रतिमा लक्षण अध्ययन या मुद्रा अध्ययन या मूर्ति विद्या? तो विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर होगा प्रतिमा लक्षण अध्ययन। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 105 देखिए। निम्नलिखित में से अवनींद्रनाथ टैगोर का कौन सा चित्र बंगाल पत्रिका प्रवास में प्रकाशित हुआ था? नसीमाबाग, बालन गान, यात्रा का अंत या अशोक की रानी? बहुत अच्छा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी बनता है। तो विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर है यात्रा का अंत। यात्रा का अंत बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इनका इम्पॉर्टेंट चित्र है, इसलिए यात्रा का अंत के विषय में आप जरूर पढ़िएगा। किस शासक के कार्यकाल में मुगल लघु चित्र शैली का पतन हुआ? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या अकबर? तो विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 107 देखिएगा। ईरानी शैली में प्रकृति और भवनों की योजना कैसी थी? यथार्थता थी, काल्पनिकता थी, ज्यामिति थी या उपरोक्त सभी? तो विद्यार्थियों, ईरानी शैली में ज्यामिति, प्रकृति और भवनों की योजना ज्यामिति थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 108 देखिएगा। राजस्थान के पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है? असित कुमार हलदार, अवनींद्रनाथ टैगोर या परमानंद चोयल या शैलेंद्रनाथ डे को? तो विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर है शैलेंद्रनाथ डे को कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 109। नलिनी मलिनी का जन्म कहाँ हुआ था? कराची, पाकिस्तान या कोलकाता, पश्चिम बंगाल, सूरत, गुजरात, पुरी, उड़ीसा? तो विद्यार्थियों, नलिनी मलिनी का जो जन्म हुआ था वो कराची, पाकिस्तान में हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 110 देखिएगा। पश्चिमी देशों के किस विज्ञान का यह मत था कि कला के माध्यम से भाव की अभिव्यक्ति होती है, न कि विचारों की? यह कथन किसका था? आप हमें कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। 110 प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। इसका उत्तर क्या होगा आप लोग हमें बताइएगा। हम नेक्स्ट क्लास में इसका उत्तर आपको बताएंगे। कला एक प्रकार का प्रतीक है, सिद्धांत के प्रतिपादक हैं।
कला एक प्रकार का प्रतीक है। इसके प्रतिपादक कौन हैं? अरस्तु, हीगल, रोजर फ्राई, सुजान कैलेंगर। तो विद्यार्थियों इसके प्रतिपादक हैं रोजर फ्राई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 112 देखिएगा। शांत संगीत उक्ति किसके लिए प्रयुक्त होती है? शास्त्रीय मूर्ति शिल्प, गोथिक कास्ट कार्य, स्टेंट ग्लास चित्रकला या इटालियन चित्रकला। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर होगा शांत युक्त स्टेंट ग्लास चित्रकला के लिए प्रयुक्त होती है। यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर के नाम से जाना जाता है? माइकल एंजिलो, जारियायोस, लियोनार्डो दा विंची या रैफेल। तो डिवाइन पेंटर के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 114। प्रोफेसर मदन लाल नागर किस विधा में पारंगत थे? तो प्रोफेसर मदन लाल नागर चित्रकला में पारंगत थे या छापा कला में या मूर्ति कला में या इंस्टॉलेशन आर्ट में? तो ये चित्रकला में पारंगत थे। प्रोफेसर मदन लाल नागर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। 115 हीगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा था? तो ललित कलाओं को हीगल ने कितने वर्गों में रखा था, मतलब कितने भागों में बांटा था? तो ललित कला को हीगल ने 5 भागों में बांटा था। अर्ली रिनेंसा के चित्रकारी का हिस्सा नहीं थे। अर्ली रिनेंसा के चित्रकारी का हिस्सा नहीं थे पाब्लो उच्चेलो, दुचियो, आंद्रिया मांटेग्ना या लारेंजो घिबर्ती। तो विद्यार्थियों दुचियो जो थे वो अर्ली रिनेंसा की चित्रकारी का हिस्सा नहीं थे। अपभ्रंश शैली के चित्र किस धरातल पर बने हैं? कागज, कपड़ा, ताड़पत्र या सभी धरातल थे? तो विद्यार्थियों सभी धरातल थे। बड़ौदा ग्रुप से संबंधित कलाकार हैं एन.एस. बेंद्रे, भूपेन खक्कर, गुलाम मोहम्मद शेख या उपरोक्त सभी? तो विद्यार्थियों बड़ौदा ग्रुप से संबंधित कलाकार कौन हैं? आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो कि आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 119। जैनुअल ओबेदीन किस कला से प्रभावित हैं? जैनुअल ओबेदीन किस कला से प्रभावित हैं? लोक कला, जनजातीय कला, तांत्रिक कला या दृश्य कला? तो जैनुअल ओबेदीन लोक कला से प्रभावित कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 120 देखिएगा। बसोहली राज्य की स्थापना 1565 ईस्वी में किस शासक ने किया था? बसोहली राज्य की स्थापना 1565 ईस्वी में किस शासक ने किया था? राजा भोगपाल, राजा संसार चंद्र, राजा मेदिनीपाल या इनमें से कोई नहीं? तो विद्यार्थियों इसकी स्थापना कर्ता कौन थे? राजा भोगपाल। राइट आंसर राजा भोगपाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 121। आखेट दृश्यों में क्या मूल भावना दिखाई देती है? मनोरंजन, पार्श्विक शक्तियों पर विजय, स्वतंत्रता या भय? तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर है पार्श्विक शक्तियों पर विजय, और भय भी है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले हम ये वाला आंसर सही करेंगे। असित कुमार हलदर की प्रसिद्धि किस रूप में नहीं थी? ग्राफिक कलाकार, कॉस्मिक पेंटर, कवि कलाकार, कला संयोजक और सौंदर्य शास्त्री के रूप में? तो विद्यार्थियों इनकी प्रसिद्धि ग्राफिक आर्टिस्ट के रूप में नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 123 देखिएगा। चौगान खिलाड़ी शीर्षक चित्र में
राजकुमारियां कौन सा खेल खेल रही हैं? घोड़े की दौड़, पोलो, शिकार या हॉकी? तो विद्यार्थियों पोलो का खेल खेल रही हैं। भारतीय चित्रकार गुलाम रसूल संतोष द्वारा चित्रित चित्र बिना शीर्षक में ज्योतिर्लिंग को किस रंग में दिखाया गया है? काला, सफ़ेद, हरा या लाल? तो विद्यार्थियों सफ़ेद रंग में दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 125 देखिएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर के किस विद्यार्थी द्वारा चित्र पार्थ सारथी चित्रित किया गया था? नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, शैलेंद्रनाथ डे, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार? तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर है नंदलाल बोस। विद्यार्थियों आप हमारे साथ आर्ट गंगा से जुड़े रहें। आर्ट गंगा पर आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा कमेंट्स करें। और विद्यार्थियों हमारे बहुत से विद्यार्थियों ने कुछ कमेंट्स किए हैं जिनको मैं पढ़ना चाहती हूँ। आप ध्यान से सुने उन कमेंट्स को और आप भी इस तरीके के कमेंट्स करें। आप हमारा मनोबल बढ़ाएं विद्यार्थियों, और हम आपका मनोबल बढ़ाने के लिए तैयार हैं। पूनम चौरसिया जी लिखती हैं, गुरु माँ 2024 में आप कभी बीमार ना हो, आप खुश रहिए, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच पूनम चौरसिया जी। और इतना हमारे बच्चों का स्नेह हमारे साथ है, प्रेम हमारे साथ है, तो हम बीमार नहीं होंगे। लिखा है अंकित वर्मा जी ने, हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। यू आर ए लिवोरियस एंड ग्रेट टीचर। थैंक यू सो मच अंकित वर्मा जी, आपने हमारे विषय में ऐसा लिखा है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सम्मानजनक प्रेम भरे कमेंट्स करने के लिए आप सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम विश्वकर्मा जी ने लिखा है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, थैंक यू मैम। आपको नए वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। हरिओम विश्वकर्मा जी, आपको भी नया वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद। आप अपने जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफल हों। आप 2024 में आपको अपार सफलताएं मिलें। अरुणिमा चौधरी जी ने लिखा है, वेरी नाइस क्वेश्चन मैम, थैंक यू सो मच। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनको मैंने खुद पूरा सिलेबस पढ़ के और प्रश्न पत्रों को देखते हुए मैंने लिखा है। ये किसी के चुराए प्रश्न नहीं है विद्यार्थियों, ये मेरी खुद की मेहनत के प्रश्न हैं जिनको आप सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे निश्चित रूप से, आप देखिएगा। मेवालाल जी, थैंक्स मैम, वेरी नाइस क्लास एंड मोटिवेटेड क्लास। विद्यार्थियों मोटिवेशन हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आप जानते हैं कभी कभी क्या होता है कि एक छोटा सा मोटिवेशन हमको बहुत आगे ले जाता है। और हम एक बार की बात, एक घटना बताएंगे जिसने मेरी दुनिया ही बदल दी, मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। एक ऐसा मोटिवेशन, और मैं बहुत जल्द आपको इन बातों के विषय में ज़रूर बताऊंगी। विद्यार्थियों जागृति मिश्रा जी ने कमेंट्स किया है, प्रणाम मैम। नमस्ते जागृति मिश्रा जी, आपको भी नमस्ते। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, थैंक यू सो मच। आपको भी, आप हमारे साथ कंटिन्यू लगे रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मुकेश कुमार जी ने लिखा है, मैम आपको 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैम आपकी क्लास बहुत अच्छी है, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, बिल्कुल पूछे जाने वाले हैं। आप इन प्रश्नों को हमारे साथ सॉल्व करें, और ढेर सारा आपको भी आशीर्वाद, स्नेह, ढेर सारी शुभकामनाएं।
विभूति नारायण जी हैं, वेरी नाइस क्वेश्चन मैम जी, हैप्पी न्यू ईयर मैम। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, ढेर सारी शुभकामनाएं 2024 में आपको सफलता मिले। प्रीति दुबे जी हैं, वेरी नाइस क्वेश्चन मैम, हैप्पी न्यू ईयर। हमारे सभी स्टूडेंट्स को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और इस 2024 में बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त हो उनको, बहुत बड़ी खुशियाँ उनके झोली में आए। अनीता पांडे जी ने लिखा है, वेरी नाइस क्वेश्चन, हैप्पी न्यू ईयर मैम। अनीता जी आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। चंद्रकिरण जी ने लिखा है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, सादर प्रणाम मैम। चंद्रकिरण जी आपको भी प्रणाम और आशीर्वाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। राम जीवन जी ने लिखा है, मैम आप हमेशा स्वस्थ रहें, थैंक यू सो मच। इतने हमारे बच्चों का स्नेह हमारे साथ है तो निश्चित रूप से मैं स्वस्थ रहूँगी। पुष्पा मौर्य जी ने लिखा है, हैप्पी न्यू ईयर मैम। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर पुष्पा जी। सुलेखा सिंह जी ने लिखा है, हैप्पी न्यू ईयर डियर मैम। सुलेखा सिंह जी आपको भी हैप्पी न्यू ईयर और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बहुत मेहनत करती हैं और बहुत आगे जाएंगी। दिनेश यादव जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मैम। आपको भी दिनेश यादव जी आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं एवं 2024 का ढेर सारा आशीर्वाद, और आप 2024 में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार आपको भी ढेर सारा हैप्पी न्यू ईयर। रंजना यादव जी ने लिखा है, आपका भी 2024 मंगलमय हो। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ क्लास करके। तो रंजना यादव जी आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। 2024 आपके जीवन में अपार खुशियां लाए, और हम आपके साथ भी हमको भी आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है विद्यार्थियों। जब आप हमसे जुड़ते हैं, हमसे पढ़ते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये प्रेम स्नेह ऐसे ही बना रहे। विद्यार्थियों, पूजा सिंह जी हैं, इन्होंने भी लिखा है, हैप्पी न्यू ईयर मैम। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सो मच। हमारे उन सभी विद्यार्थियों का आभार एवं ढेर सारी शुभकामनाएं और खुशियां। विद्यार्थियों, आप ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हमारा सबसे बड़ा कार्य जो होता है वो हमारा लक्ष्य होता है। अगर हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक अलग तरीके का अचीवमेंट मिलता है। और इसी तरीके से आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। सहृदय धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार।